सत्यराम। प्रीतम के पग पर सिए मुझ देखन का चाव, तहाँ ले शीस नवाइए जहाँ धरे थे पाव। दयाल महाराज कहते हैं प्रीतम मतलब परमात्मा। प्रीतम के पग पर सिए, परमात्मा के चरण स्पर्श करो। अब प्रश्न उठता है, परमात्मा तो दिखाई नहीं देता है, तो हमारे सद्गुरु हैं जिन्होंने परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बताया है। देखो, जिसको जो परमात्मा को प्राप्त हो चुका है वही परमात्मा के मार्ग को दिखा सकता है। इसलिए गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। इसलिए सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि परमेश्वर और गुरु में भिन्न भाव सुनना है। परमेश्वर और गुरु में कोई भिन्नता नहीं है। इसलिए अपने गुरु के चरणों को स्पर्श करो, अथवा विरह भक्ति के द्वारा जिन भक्तों ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है उन भक्तों के चरणों को स्पर्श करो। प्रीतम के पग पर सिए मुझ देखन का चाव। दादू जी महाराज कहते हैं मेरे को चरणों को देखने का, उनको सेवा करने का चाव है, कोड है। तहाँ ले शीस नवाइए जहाँ धरे थे पाँव। इस प्रकार के विरही भक्त, इस प्रकार के सद्गुरु, उन्हें मतलब जहाँ भी पैर रखे हैं वहाँ हमारे को शीश नवाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के महापुरुष जिस पृथ्वी को स्पर्श करते हैं महाराज, वो पवित्र हो जाती है। तो वही बात दादू जी महाराज कहते हैं, प्रीतम के पग पर सिए मुझ देखन का चाव, तहाँ ले शीस नवाइए जहाँ धरे थे पाँव। इसी कारण से अहमदाबाद में कांकरिया तालाब के पास में जहाँ दादू जी महाराज को गुरु ने दर्शन दिए थे, दादू जी महाराज अहमदाबाद में जब तक रहे तब तक उस स्थान को नमन करने के लिए जाते रहे। जहाँ ऐसे महापुरुष पैर रखते हैं वो स्थान ही महाराज पवित्र हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि कहाँ गोरख कहाँ भरतरी, कहाँ गोपी चंद गोड़, सिद्ध गए को पूजे सिद्ध रहे की ठोड़। गोरखनाथ जी कहाँ हैं आज? भरतरी हरि आज कहाँ है? गोपी चंद आज कहाँ है? सिद्ध गए को पूजिए सिद्ध रहे की ठोड़। जो सिद्ध हो गए हैं उनकी जो ठोड़ है, जो उनका जो स्थान है, उनको पूजना चाहिए, क्योंकि वहाँ एक सकारात्मक वातावरण, एक ऊर्जा में वातावरण वहाँ पर रहता है। वहाँ जाकर के शांति मिलती है, वहाँ जाकर के हम ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं। इसीलिए जो है वहाँ पर जाना चाहिए। इसके अलावा गुरु के चरणों को तो वंदना हमेशा करना ही चाहिए महाराज। सुंदरदास जी महाराज बहुत बढ़िया कहते हैं, तो चरण तुम्हारा प्राण हमारा, तारण हारा भवपोतम, जो गए विचारा लगे न बारा, बिन श्रम पारा सो होतम। सब मिटे अंधारा हो ये उजारा, निर्मल सारा सुख राशि, दादू गुरु आया शब्द सुनाया, ब्रह्म बताया अविनाशी। जो चरण तुम्हारा प्राण हमारा। अरे वाह! सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपके चरण क्या हैं? ये तो हमारे प्राण हैं। तो चरण तुम्हारा प्राण हमारा, तारण हारा भवपोतम। और ये क्या है? संसार रूपी सागर को प्राप्त करने के लिए मानो आपके चरण क्या है? जहाज हैं। जो शिष्य गुरुदेव के चरण में आ जाएगा उनको वो संसार सागर से पार कर देगा महाराज।
जो गहे विचारा, जो आदमी सदगुरु के चरणों को ग्रहण कर लेता है, उनके शरण में जाता है, तो क्या होता है, लगे न वारा, तो उसको देर नहीं लगती है, काहे देर नहीं लगती है। बिन श्रम पारा सोतम, वो बिना परिश्रम के ही संसार रूपी सागर से क्या हो जाता है, पार हो जाता है। सब मिटे अंधारा, अज्ञान रूपी अंधकार हट जाता है। मिटे अंधारा हो ये उजारा, और उजारा हो जाएगा, ज्ञान रूपी प्रकाश फैल जाएगा। निर्मल सारा सुख राशि, गुरु दादू आया शब्द सुनाया, ब्रह्म बताया अविनाशी। इस प्रकार से दादू जी, सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि गुरु दादू जी महाराज संसार के अंदर अवतरण की लिया, उनका अवतरण हुआ, उन्होंने हमारे को शब्द सुनाया और ब्रह्म बताया अविनाशी, और उन्होंने हमारे को अविनाशी ब्रह्म का परिचय करवाया महाराज। इस प्रकार से गुरु की चरणों का महत्व है, गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। इसके अलावा एक बात और आती है कि यहाँ पर प्रीतम के पग परसिए, मुझ देखन का चाव, ताले शीश नवाइए जहाँ धरते पाँव। यहाँ पाँव के शब्द से तुलसीदास जी महाराज एक बात कहते हैं कि यहाँ स्थूल पाँव से तात्पर्य नहीं है। वो क्या कहते हैं, तेज पुंज के चरण हैं, हाड चाम के नाय, तुलसों वेदो वर्णिया, हृदय कमल के माय। वाह वाह। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तेज पुंज के चरण है, परमात्मा के चरण बाहर नहीं है, सदगुरु के चरण बाहर नहीं है, उनका ध्यान बाहर नहीं करना है, तो कहाँ करना है, हृदय कमल के माय। तेज पुंज के चरण है, हृदय कमल के माय, हमारे हृदय के अंदर ही है महाराज परमात्मा के चरण। तुलसी वेदो वर्णिया, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं वेदों वर्णन आता है, हृदय कमल के माय, वो हृदय कमल के अंदर है महाराज, हाड़चाम की चरण नहीं है। तो इसका तात्पर्य एक ये भी है कि हमारे को हमारे गुरुओं का, परमात्मा के चरणों का ध्यान हमारे हृदय कमल के अंदर ही करना चाहिए। और यदि सौभाग्यवश जहाँ गुरुदेव ने चरण रखे हैं वहाँ जाने का अवसर प्राप्त हो जाए तो वहाँ पर भी जाना चाहिए। ये इस साखी का तात्पर्य है। सत्य राम।